कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है। तो प्रश्न है हमारा, कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है। तो सीधी सी बात है, मतलब वो एक ही अक्ष पर लगातार घूमता रहता है, इसलिए घूर्णन गति होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही। ठीक है, कुम्हार के चाक में कैसी होती है, घूर्णन गति होती है, तो सही हो गया। उसके बाद है किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है। तो किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है। तो ये कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत। गे है इसमें घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति तो घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति है, कैसा हो जाएगा, गलत। ठीक है, क्योंकि पेंडुलम की गति कैसी होती है, दोलन गति होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत। घ है इसमें गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। तो ये बात तो सही है, गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलेगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो गया। तो इसे देख लेते हैं एक बार, क्या क्या दिया गया था, हमने इसका क्या आंसर दिया। पहला था, कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, तो ये बात तो सही है, क्योंकि वो अपने अक्ष पर घूमता रहता है। दूसरा, किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई, यानी कि वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई, ये क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर दूरी लिखा जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, विस्थापन लिखा है। ठीक है, इसलिए कैसा हो गया, वाला गलत। सही है। इसके बाद तीसरा है, घड़ी के पेंडुलम की गति
क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है वो सरल ना होकर के कैसी होती है? दोलन गति होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? गलत। चौथा हमारा है पर कि गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। तो ये बात तो सही है, जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे जो गतिशील वस्तु है तो उसकी गति में क्या आएगा? वो अंतर आएगा। ठीक है, ये जाएगा आपका सही हो जाएगा, नोट कर ले इसे। तो समझना, अब ये नोट कर लिया होगा आपने। तो प्रश्न नंबर है आपका 4। किसी वस्तु के विराम और गतिशील अवस्था विराम और गतिशील अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विरामावस्था में होती है और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के दौरान करेंगे।